कोरोना से फैली बदहाली पर सपा नेता का फूटा गुस्सा। देश और प्रदेश की बद इंतजामी को लेकर साधा निशाना। पीएम मोदी के ऊपर किया सपा नेता ने पोस्टर वार। खुद भी कोरोना संक्रमित है, विरोध करने वाले सपा नेता। सपा नेता ने पूरे लखनऊ को पोस्टर से पाट दिया। पोस्टर वार से एक बार फिर बीजेपी का पारा दिख रहा हाई। कोरोना से देश भर में जो अव्यवस्था का माहौल दिख रहा है वो अब विपक्षी दलों के गुस्से का कारण बन रहा है। देश में मौत का तांडव देखने को मिल रहा है और देश का बादशाह चुनाव जीतने की जुगत में लगा है। हालात ये हैं कि लोग मदद मांग रहे हैं और सरकार उनको नए नए नियम बता रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं का पारा हाई देखने को मिल रहा है और मामले पर सपा नेताओं ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर वार का ऐलान किया। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने लखनऊ में जिस तरह से पोस्टर वार शुरू किया है उससे बीजेपी नेता तिलमिलाए दिखाई दे रहे हैं और सपा पर आपदा में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि जो आपदा में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं उनसे सवाल है कि आखिर उनके आकाओं ने ऐसी करतूत की क्यों कि हमें राजनीति करने का मौका मिला। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी सुनील सिंह साजन ने लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगाकर कोविड में मची हाहाकार पर अपना विरोध दर्ज करवाया। सुनील सिंह साजन के लगे पोस्टर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश की जनता को माफ कर दीजिए, वो आपकी आत्मनिर्भर स्कीम को समझ नहीं पाई। कोरोना की पहली लहर में आपने जनता को वीपी मशीन, मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट और प्लस ऑक्सीमीटर में आत्मनिर्भर बनाया। अब दूसरी लहर में आप ब्लैक में मिल रहे ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। पोस्टर के माध्यम से सुनील सिंह साजन ने अपनी तमाम बातों को रखा। इससे पहले सपा नेता सुनील सिंह साजन ने पीएम मोदी के नाम जनता की चिट्ठी लिखी थी और इन तमाम बातों का जिक्र उस चिट्ठी में भी किया था और तब भी सियासी बवाल हुआ था। अब जब लखनऊ में पोस्टर वार शुरू हुआ है तो सियासी पारा हाई दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर तीर दाग रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर जिस तरीके के हालात हैं इनको संभालने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन, दवाओं और बेड की कमी है, लेकिन सरकार दावा करती है कि सब सही है। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार दावा करती है कि मरने वालों का आंकड़ा कम है और अखबारों के साथ साथ शमशान घाटों से मिल रही तस्वीरें और आंकड़े सरकार के आंकड़ों को झूठा करार दे रहे हैं। आवाम के साथ इस तरह का धोखा करके आखिर सरकार क्या साबित करना चाहती है? अपनी गलती मानने की जगह सरकार लोगों को ही गलत जानकारी देकर वाहवाही बटोरने की कोशिश क्यों कर रही है, जो राजनीति की सबसे गंदी तस्वीर और सोच को दर्शाती है। साफ है कि रवैया बताता है कि आवाम इनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।